निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटन हारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषय तय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। नारद जी सनत कुमार के पास पहुंचे और कहने लगे, अदि ही भगवः इति। हे नारद, हे सनत कुमार, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब सनत कुमार कहते कि पहले आप क्या क्या पढ़ लिख कर आए हो इसकी बात कीजिए, फिर मैं उससे आगे की विद्या आपको बताऊंगा। नारद जी कहते हैं कि ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वण वेदम चतुर्थम। मैंने 4 वेदों का अभ्यास किया है। इतिहास पुराणम च पंचमम, वेद वेदानाम वेदम पैत्र्यम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद भगवो अध्येमि। नारद जी ने 22 विद्याओं का पूरा लिस्ट सनत कुमार के आगे प्रस्तुत कर दिया। लेकिन फिर क्या कहते हैं, सोहम मंत्रविद एव अस्मि न तु आत्मविद, आत्मविद शोकस्य पारम भवति, आत्मविद शोकस्य पारम तरति इति भवदृश्य। मैं केवल जानकारी रखने वाला हूं, आत्मविद नहीं हूं। जो सच्चा आत्मज्ञानी होता है वो सभी प्रकार के दुखों को पार कर लेता है। अंग्रेजी में कहा है कि वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। केवल जानकारी से कुछ नहीं होता। सनत कुमार ने उस समय नारद जी को आत्मज्ञान दिया और उनकी दुविधाओं को मिटाया। अब्दुल कलाम साहब 2001 में प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने आए थे, भारत के बहुत बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, भारत के गिने चुने बुद्धिजीवियों ने हमने इकट्ठा होकर मिशन 2020 तैयार किया है। भारत को डेवलपिंग नेशन में से डेवलप्ड नेशन में ले जाने के लिए हमने 5 मुद्दे तैयार किए हैं। एक है हेल्थ एंड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इन 5 क्षेत्र में यदि हम प्रगति करेंगे तो अवश्य हमारा संकल्प पूरा होगा। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा कि साहब, इसमें और एक मुद्दा जोड़ दीजिए। कहा कि स्वामी जी, कौन सा मुद्दा? कहा फेथ इन गॉड, भगवान में श्रद्धा, क्योंकि उसके बिना चाहे कितनी भी हम प्रगति क्यों न कर ले, सुख शांति हमें नहीं प्राप्त होती, चारित्र जीवन में दृढ़ नहीं होता। प्रमुख स्वामी महाराज ने केवल सलाह या केवल सूचन नहीं दिया, अपने इस संस्था में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है। आज BAPS संस्था के नेतृत्व में कई सारे शैक्षणिक संकुल चलते हैं। स्कूल हो या छात्रालय हो, गुरुकुल हो या संस्कृत पाठशालाएं हो, इन सब में लौकिक शिक्षण के साथ साथ मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा, चारित्रवान बनने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी के द्वारा जो ये 1200 से भी अधिक मंदिर बनाए हैं, ये भी ब्रह्म विद्या के कॉलेज है, जहां आकर जीवन में चारित्र दृढ़ होता है, आस्तिकता, भगवान में श्रद्धा, ये सब गुण हमें प्राप्त होते हैं। घनश्याम के विद्या व्यासंगी जीवन का हमने परिचय प्राप्त किया। धर्मदेव तो पहले से ही एक प्रकांड पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे, किंतु अब तो घनश्याम की विद्वत्ता की चर्चा भी चारों ओर होने लगी। आगे की कथा का हम अब चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं। काशी नृप पंडित अरु ज्ञानी,
पुण्यवंत धर्मिष्ठ अरुदानी, सोचहु दिसि तई विप्र बुलावै, गंगा तट महायाग करावै। नृपति निमंत्रण वृष को पठावै, निज पितु सह हरि काशी जावै। गंगा तट गोमठ शुभ नामा, वृष तहाँ वास किया अभिरामा। प्रथम बार हरि देखत गंगा, स्नान करन हित धरत उमंगा। जनि जनि गंगा याचति जाको, सो पद कमल मिले अब ताको। आज स्नान मिश हरि इहाँ, गंगा पावन कीन्ह। ग्रहण हेतु वृष द्विजन को, दान बहुत विध दीन्ह। काशी के राजा बड़े ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एक महायाग का आयोजन किया था और इस महायाग में भाग लेने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मनीषियों को उन्होंने निमंत्रण दिया था। धर्मदेव को भी निमंत्रण पहुंचा। धर्मदेव और घनश्याम दोनों काशी की यात्रा के लिए निकले। घनश्याम को जीवन में पहली बार गंगा जी के दर्शन होने वाले थे। घनश्याम का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। ग्रहण के दिन घनश्याम ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा को पावन कर दिया। काशी नरेश ने ग्रहण निमित्त दूर दूर से उमड़े हुए सभी पंडितों का पूजन किया, उनको भोजन कराया और अच्छी दक्षिणा दी और फिर शीघ्र ही विद्वत चर्चा के लिए, राजसभा के लिए आयोजन का प्रारंभ करवाया। उस समय ये विद्वत चर्चा में मध्यस्थी का कार्य कौन करेगा, ये मुद्दा उठा। लोगों ने, सब ने मिलकर एक ही प्रस्ताव रखा कि अयोध्या से आए हुए प्रकांड पंडित धर्मदेव बड़े भक्तराज है, सौम्य स्वभाव के है, तटस्थ है, उन्हें मध्यस्थी के रूप में प्रस्थापित करना चाहिए। राजा ने धर्मदेव को बुलावा भेजा। धर्मदेव और घनश्याम दोनों रथ में बैठकर राजसभा में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो दोनों और विद्वानों की पंक्तियां लगी हुई थी और मध्य वेदिका पर उच्च आसन था। धर्मदेव को वहां पर विराजमान कर दिया गया। घनश्याम भी उनकी दाहिनी ओर बैठ गए और फिर राजसभा का प्रारंभ हुआ। ग्रंथकार अपनी चौपाई में गाते हैं, राजसभा भई श्याम विशाला, बहुविध राजत पंडित माला। अगम निगम विद पंडित जेई, शास्त्र विवेचन पटु सब तेई। काशी भूप सभापति राजय, सम्मुख पंडित प्रवर विराजय। शुद्धाद्वैत अद्वैत रुद्वैता, अचिन्त्य भेदा भेद समेता। शंकर वल्लभ मध्व कहावै, रामानुज निम्बार्क सुनावै। अपनो मत स्थापन कर जेहि, पंडित दूज उथापहि तेहि। सायंकालीन राजसभा में, विद्वत सभा में शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी
इन बड़े बड़े आचार्यों के मतों के बड़े बड़े प्रकांड पंडित विद्वान ब्राह्मण विराजमान थे। चर्चा का आरंभ हुआ। सारे पंडितों ने अपने अपने मतों का स्थापन किया, अपने अपने मतों की बड़ाई की, किंतु फिर दूसरे पंडितों ने आकर आपत्तियां दिखा दिखाकर एक दूसरे के मतों का खंडन किया। चर्चा ने उग्र स्वरूप धारण किया, कोलाहल मच गया। कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, लेकिन जब वाद में अहंकार का मिश्रण होता है तो वो वाद वितंडावाद में परिणमित हो जाता है और फिर कोई निष्कर्ष नहीं आता। धर्मदेव जी ने ताली बजाकर सभी पंडितों को शांत किया। अध्यक्ष पद की मर्यादाओं को देखते हुए सारे पंडित शांत हुए। धर्मदेव कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस समय घनश्याम ने झुककर उनके दाहिने कान में कुछ कहा। वो क्या कहा, आइए चौपाई में सुनते हैं। पिता श्रवण ढिग हरि मुह राखा, आप मनोरथ पितु को भाखा। जो होए मुझको तुम आदेशा, मैं उत्तर दूं कमी नहीं लेशा। सुनि वृष मुदित भये उर भारी, छलकत मुद हिय अपरम पारी। वृष हरि इच्छा सबको सुनावे, पंडित हृदय विस्मय पावे। प्रथम ही पितु को हरि सिर नावा, मधु मुस कही पितु आशीष पावा। नृपति सभाजन को घन श्यामा, मस्तक नाई करत प्रणामा। तब हरि ताली नाद किया, छायों गगन अपार। पांचजन्य जिमि घोष भया, जनु गांडीव टंकार। घनश्याम ने कहा कि पिताजी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। घनश्याम की इच्छा को देखकर धर्मदेव ने राजी खुशी परवानगी दी। घनश्याम अपनी जगह पर खड़े हो गए। घनश्याम को देखकर पंडितों ने हंगामा मचा दिया। कहने लगे कि ये दूध मुआ अब हमें शास्त्रों का ज्ञान देगा। ये क्या जाने शास्त्रों की गहराई क्या होती है। लोग घनश्याम की हंसी उड़ाने लगे, आपस में ठिठलियां करने लगे। उस समय घनश्याम ने एक ऐसा ताली नाद किया कि मानो पांचजन्य शंख बजा हो, गांडीव का टंकार हुआ हो। सारे पंडित शांत हो गए। घनश्याम ने सर्वप्रथम पिता धर्मदेव को प्रणाम किए, काशी नरेश को प्रणाम किए, सारे पंडितों को झुककर प्रणाम किए और फिर गंभीर वाणी से कहा कि आप सभी शास्त्रज्ञ है, पंडित है, फिर भी विद्या विनयेन शोभते। एक दृष्टि से देखा जाए तो सारे मत अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य है, लेकिन उनको परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जहां से बुद्धि का अंत आता है, अरे वहीं से तो परम तत्व की झांकी का प्रारंभ होता है। इसलिए परम तत्व को यदि पहचानना हो, तत्वबोध यदि करना हो, तो पंडिताई के बजा भक्ति को विशेष प्राधान्य देना चाहिए। परमात्मा तो तर्क वितर्क और वितंडावाद से बहुत दूर रहते हैं। पांडित्य
अपनी जगह पर ठीक है, एक साधन अवश्य है, लेकिन पांडित्य से सिद्धि तो केवल भक्ति से ही होती है। अपना सिद्धांत सत्य ठहराने के लिए आप परमत की निंदा करते हो, किंतु ऐसा क्यों नहीं होता? इसके बजाय ऐसा ठोस मुद्दा प्रस्तुत करें कि जिससे परमत का खंडन भी न हो और अपने मत की स्थापना हो जाए, लोग उसकी सराहना करने लगे। एक छोटे से 9 वर्षीय बालक घनश्याम की ऐसी प्रबुद्ध वाणी को सुनकर पंडित सारे दिंग मुड़ रह गए। घनश्याम की ऐसी अद्भुत वाणी को सुनने के लिए वो और भी लालायित हो उठे। उस समय घनश्याम ने अपने मत की स्थापना करते हुए, अपने अभिप्रेत मत की बात बताते हुए जो अद्भुत उपदेश दिया था, उस उपदेश को भी हम सुनते हैं। श्रुति शास्त्र वेद प्रवान से ये तत्व बोधन कीजिए। जीव ईश माया ब्रह्म ओ पर ब्रह्म उर लिख लीजिए। ये पंच तत्व अनादि है, चिरकाल में मिटते नहीं। ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड में पांच की हस्ती रही। गति जीव ईश्वर कोटि की नहीं, होत माया पार ही। आस्तंभ सब ही लोक में यह महामाया छा रही। पर तत्व चौथा ब्रह्म अरु पर ब्रह्म जो है पांचवा। ये दो माया पर बसे, पहचान उनकी हो कहाँ। ये दो माया पर बसे, पहचान उनकी हो कहाँ। घनश्याम ने पंडितों की इस महासभा में विशेषतः 2 बातों का प्रतिपादन किया। सबसे पहले घनश्याम ने कहा कि भगवान सदा दिव्य साकार मूर्ति है। अरे जिन्होंने ये पूरी सृष्टि आकारमय बनाई है, जिन्होंने पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष बेल इन सभी को आकार दिया है, ऐसे परमेश्वर भला निराकार कैसे हो सकते हैं? घनश्याम ने कहा कि जैसे कुंभार बुनकर ये सब साकार है, तो उनके द्वारा बनाए गए पदार्थ भी सारे साकार होते हैं। वैसे भगवान भी साकार है, तब जाकर ये सृष्टि साकारमय बनी हुई है। साकार मत के प्रतिपादन के बाद भगवान ने अपने अक्षर पुरुषोत्तम मत का प्रस्थापन किया। संसार में बड़े बड़े आचार्य हो गए। उन्होंने जीव, जगत और जगदीश इन 3 तत्वों का निरूपण प्रस्थानत्रयी यानी श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन 3 ग्रंथों के आधार पर इन 3 तत्वों का निरूपण किया है। इन पर भाष्य ग्रंथ लिखे हैं। यहां घनश्याम कहते हैं कि 3 नहीं अपितु 5 तत्व अनादि है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। सारे पंडित बड़ी एकाग्रता से घनश्याम की वाणी को सुन रहे थे। घनश्याम ने आगे कहा कि जीव और ईश्वर ये दोनों अनादिकाल से माया से बद्ध है। ईश्वर
ये ईश्वर तत्व से उनका तात्पर्य ब्रह्मांड का संचालन करने वाले छोटे बड़े देवताओं से था। ये देवता मनुष्य से तो भिन्न है, किंतु माया और काल के अधीन है। तीसरा तत्व माया है, चौथा और पांचवा तत्व ब्रह्म और परब्रह्म है। ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों भिन्न तत्व है, एक नहीं। ये परम सत्य भगवान स्वामी नारायण जी का तत्व जगत में एक बहुत बड़ा मौलिक प्रदान है, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रह्म और परब्रह्म को एक मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शास्त्र में जितनी महिमा, जितना ऐश्वर्य, जितने अनंत गुण पर ब्रह्म के बताए गए हैं, उतने ही महिमा, उतना ही अपार ऐश्वर्य, उतने ही दिव्य अनंत गुण अक्षर ब्रह्म के भी बताए गए हैं। इसीलिए लोग भ्रमित है कि अक्षर ब्रह्म कहो या पर ब्रह्म कहो, दोनों एक ही तत्व है। किंतु घनश्याम ने कहा ऐसा नहीं है, ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों भिन्न तत्व है। घनश्याम ने कहा कि ब्रह्म और परब्रह्म में स्वामी सेवक भाव का संबंध है। अक्षर ब्रह्म तो परब्रह्म तक पहुंचने के लिए जीवों का एक अद्भुत सेतु समान है। अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों तत्वों के योग से ही माया का उल्लंघन हो सकता है। ऐसी अद्भुत बात अनेक शास्त्र प्रमाण देकर घनश्याम ने ऐसे अपने मत का प्रस्थापन किया, अपने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का वहां पर गान किया, पंडितों की आंखें खोल दी, श्रुतियों के स्मृतियों के प्रमाण देकर सबको निःसंशय कर दिया। जैसे दावानल अग्नि पर प्रलय के मेघ बरसते हैं और अग्नि को शीघ्र ही बुझा देते हैं, उसी प्रकार घनश्याम ने ज्ञान मिश्रित करुणा सभर इन मेघ के द्वारा और मेघ की वर्षा से पंडितों के हृदय धरती पर शांति कर दी। सबको दिव्य दृष्टि देकर उनका अंधेरा, अज्ञान अंधेरा मिटा दिया। ये सारे ब्राह्मण, उनमें पांडित्य तो था, लेकिन अब सब में भक्ति के बीज भी अंकुरित हो गए। घनश्याम ने सभी की ओर दृष्टि की, सभी को समाधि करवाई। उस समय काशी नरेश ने भी समाधि का आनंद लिया। समाधि में घनश्याम ने सभी पंडितों को, विद्वानों को, मनीषियों को, काशी नरेश को अपने दिव्य परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। अब सभी के हृदय में एकमात्र घनश्याम की मूर्ति छा गई थी और तब सभी ने एक साथ घनश्याम का जय जयकार किया। आइए घनश्याम की जय जयकार करता हुआ एक भजन का श्रवण करते हैं, जिसमें घनश्याम के इस दिव्य कार्य का स्वानुभव लिखा गया है। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम, जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। बहे जात भव विषम धार मही, बहे जात भव विषम धार मही, बाह पकड़ी के लिए है निकारी, बाह पकड़ी के लिए है निकारी। जय 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 घनश्याम। देवी ज्ञान विमल मति कीनी, देवी ज्ञान विमल मति कीनी, दीनी भक्ति दश रूप प्रकारी, दीनी
भक्ति दश रूप प्रकारी, करी सेवक सेवा मही राखे, करी सेवक सेवा मही राखे। दीन बंधु त्रयताप निवारी, काम क्रोध अहंकार मान मद, काम क्रोध अहंकार मान मद, लोभ मोह के मूल उखारी। जय 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 घनश्याम। निज जन भाव सिंहासन बैठे, निज जन भाव सिंहासन बैठे, पावन सजस छत्र शिर छाजे, पावन सजस छत्र शिर छाजे। प्रेम चवर ढोरत निज सेवक, प्रेम चवर ढोरत निज सेवक। शोभित सुर नर मुनि शिरताज, प्रेमानंद शरणागत वत्सल, प्रेमानंद शरणागत वत्सल। जय हरि कृष्ण गरीब निवाज, जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम, जय 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 घनश्याम, जय 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 घनश्याम। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम तुम्हारी। घनश्याम ने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की केवल बातें ही नहीं की, वो अक्षर ब्रह्म को अपने साथ इस पृथ्वी पर ले आए। गुणातीतानंद स्वामी जी के रूप में अपने समग्र जीवन काल दरमियान अनेक बार अनेकों अवसर पर उन्होंने ये गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार है ऐसी पहचान दृढ़ करवाई। ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीत संत के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर यावत चंद्र दिवाकरो अखंड रहने वाला हूं, ये आशीर्वाद भी दिए। शास्त्री जी महाराज ने उपासना के शिखरबद्ध मंदिर बनवाकर मध्य शिखर में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण के साथ अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जी की प्रस्थापना करके इस सिद्धांत को मूर्तिमान बनाया। अरे योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी जिंदगी अपार परिश्रम उठाकर अपार कष्ट झेलकर इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को नवखंड धरा में फैलाया, सागर पार पहुंचाया। प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से संप्रदाय के विद्वान संत महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश स्वामी जी ने शास्त्रीय परिपाटी से अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के भाष्य ग्रंथ लिखे। आज सांप्रत विश्व में काशी के पंडित बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के भाष्य ग्रंथ का स्वीकार करते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने भी अपार परिश्रम लिया है इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए, और हाल ही में सत्संग दीक्षा ग्रंथ के द्वारा ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को कैसे हृदयस्थ किया जाए ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन, एक राजमार्ग हमें इस ग्रंथ के द्वारा उद्घाटित किया है। ऐसे गुरुवरियों के चरणों में प्रणिपात करते हैं जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का मूर्तिमान स्वरूप है। सचमुच आज कहने का मन कर रहा है कि बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, बोलो घनश्याम महाराज की जय।
इति श्री स्वामिनारायण चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे बालचरित्र नाम प्रथम विहारे श्रीमुखेन सत्य सिद्धांत कथन नामा 32तमः कल्लोलः।